पीएचडी सीसीआई के 120 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस 120 वर्ष की यात्रा में इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी और जिन्होंने इस संस्था को सक्रिय रूप से जीवंत रखा, चर्चा, संवाद, नीतिगत के फैसलों के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव देने का काम किया, उन सभी पदाधिकारियों को भी मैं साधुवाद देता हूं, जिनके समर्पण से, अथक प्रयासों से ये संस्था आज भी सरकार, नीतिगत फैसले करने वाली संस्थाओं के साथ चर्चा, संवाद कर कर विकसित भारत के रोड मैप को बनाने का काम कर रही है। इस संस्था के अध्यक्ष श्री हेमंत जैन जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजीव जुनेजा जी। अब राजीव जुनेजा जी की यात्रा देखो। इनके पिताजी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय आए, सब कुछ छोड़ कर आए, लेकिन पुरुषार्थ से, मेहनत से, कठिन परिश्रम से आज राजीव जुनेजा जी इस यात्रा के अंदर सफलतम उद्योगपति के रूप में अपना काम कर रहे हैं। श्री अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर रंजीत मेहता जी, यहाँ पर अभी मेरी उज्बेकिस्तान में यात्रा हुई थी, उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर यहाँ पर बैठे हैं, उनके राष्ट्रपति जी से मेरा मिलना हुआ था और उनके राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के बारे में जो विचार रखे, लगता है कि दुनिया में भारत के नेतृत्व की, बढ़ते भारत के विकास की चर्चा दुनिया भर में है। इस 120 वर्ष की यात्रा में एक लंबे समय तक देश के विकास में, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में देश कैसे आगे बढ़े, इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी की लड़ाई के समय योगदान रहा और आजादी की लड़ाई के समय भी स्वदेशी इंडस्ट्री पनपे, स्वदेशी व्यापार, उद्योग पनपे। इसलिए महात्मा गांधी जी के उस आंदोलन को इस संस्था ने सहयोग किया और विशेष रूप से हम सब इतनी लंबी यात्रा के बाद भी आज भी ये संस्था लगातार भारत के विकास के लिए प्रयत्नशील है और स्वदेशी उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना, बदलती तकनीकी नवाचारों से अवगत कराना और सरकार और इंडस्ट्री सेक्टरों के बीच में एक सशक्त सेतु के रूप में काम करना, ये संस्था लगातार काम कर रही है। आपने आज की थीम रखी कि 1947 की आजादी की यात्रा शुरू हुई। ऐसे तो इस संस्था ने आजादी के पहले से यात्रा शुरू की, लेकिन आजादी के बाद भारत में किस तरीके से जो कुछ भी समय के अनुसार परिवर्तन हुए,
नीतियों में परिवर्तन हुए, कानूनों में परिवर्तन हुए, टैक्स प्रणाली में परिवर्तन हुए, उद्योग व्यापार की पॉलिसी में परिवर्तन हुए, उसमें लगातार आप सहयोग करते रहे और आज आप का सपना है कि 2047 विकसित भारत बनाने का संकल्प भी हमारी संस्था करेगी और देश के व्यापारी, उद्योगपति, सर्विस सेक्टर के लोग, तकनीकी और आईटी के सेक्टर के माध्यम से हम भारत को विकसित बनाने में अपना सार्थक योगदान देंगे। और इसीलिए लगातार 120 वर्षों तक आपने समय समय पर इंडस्ट्री सेक्टर की चुनौतियों को, वर्तमान चुनौतियों के भविष्य की चुनौतियों को, क्योंकि आपको दुनिया के अंदर हो रहे परिवर्तनों को देखकर अपने देश की पॉलिसीज बने। आज दुनिया प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा के युग में अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें दुनिया के अंदर हमारे भारत की पॉलिसीज, नीतियां, कानून की बनाने की प्रक्रिया, टैक्स प्रणाली, पारदर्शी सिस्टम, उद्योग व्यापार की सरलता, लोन एवं अन्य क्षेत्रों के अंदर हमें बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। आज केवल दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं, आज तो भारत के अंदर भी अलग अलग राज्य सरकारें अपने यहां पर उद्योग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर लाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा कर रही है और जिस राज्य के अंदर उनकी नीतियां बढ़िया रहती है, करप्शन कम रहता है, डिलीवरी बेटर रहती है, वो राज्य इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है कि हम उद्योग व्यापार जगत के संस्थाओं से लगातार संवाद करते रहें, चर्चा करते रहें और हमारी नीतियां, पॉलिसियां टिकाऊ भी हो। आज दुनिया में मैं अलग अलग देशों में जानता हूं तो सबसे बड़ी चिंता होती है उस देश के अंदर कानून का राज, उस देश की सरकार की स्थिरता, उस देश की टैक्स पॉलिसीज। क्योंकि जिस देश के अंदर नीतियां, कानूनों में लगातार परिवर्तन होता रहता है, टैक्स सिस्टम में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, स्थिर शासन नहीं होता, वहां उद्योगपति और व्यापारी कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर हम हमारी इंडस्ट्रीज को नहीं लगाएं। और इसीलिए भारत आज, हम सबको गर्व है कि यहां पर सरकार भी स्थिर है, पॉलिसीज, नीतियां भी उद्योग व्यापारों के अनुकूल हैं, टैक्स प्रणाली को, सिस्टम को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ राज्यों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ उनको एकल खिड़की या एक प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री लगाने में सहयोग करें। इसके लिए पीएचडी सीसीआई लगातार गंभीर प्रयास कर रही है और उसके गंभीर प्रयासों के परिणाम भी निकल रहे हैं। मुझे आशा है कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें हमारी परंपरागत इंडस्ट्रीज को तो जीवित रखना ही पड़ेगा,
लेकिन देश की परिस्थितियों के अनुसार हमें आने वाले समय में नए इनोवेशन, नए रिसर्च को डेवलप करने की आवश्यकता है। हमें दुनिया में अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमारी इनोवेशन नए दुनिया के बदलती दुनिया से सबसे बेहतरीन हो, इसलिए इनोवेशन की आवश्यकता है, नए रिसर्च की आवश्यकता है और एक कार्यकुशलता वाला मानव संसाधन की आवश्यकता है। और इन सब विषयों पर सरकार के द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। देश के विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च सेंटर बनाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। हमारे आईआईटी और तकनीकी सेंटर हैं, उनको दुनिया की बदलती दुनिया से सबसे बेहतरीन इनोवेशन के सेंटर बनाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर भारत में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और दुनिया में बदलती टेक्नोलॉजी में भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेतृत्व कर सके, इस दिशा के अंदर तेजी से काम हो रहा है। मुझे आशा है कि कोई समय था जब भारत उपभोग का बाजार होता था। हमारे यहां दुनिया भर के देशों का बाजार भारत होता था। आज परिस्थितियों में परिवर्तन हुई है। हम हमारे उपभोग की वस्तुएं तो उत्पादित कर ही रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के अंदर उन सब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जहां 100% हम इंपोर्ट पर आधारित रहते थे, आज उस सेक्टर के अंदर भी हम एक्सपोर्ट करने की सामर्थ्य हम में बढ़ी है। ये नए भारत का परिप्रेक्ष्य है और इसीलिए आप सबको ये विचार करना पड़ेगा कि अब जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, डेटा एनालिसिस का है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। क्योंकि हमें उद्योगों को अगर प्रतिस्पर्धा बनाना होगा तो नए परिदृश्य के अंदर हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का और लागत को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए हमें बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और मुझे प्रसन्नता है कि भारत के इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों ने जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तेजी से बदलाव किया है, आने वाले समय के अंदर कई सेक्टरों के अंदर हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी सामर्थ्य है वो दुनिया के पास वो सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास एक ऐसा मानव संसाधन है, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, नए इनोवेशन करने की क्षमता, हमारी मानव संसाधन की कुशलता की क्षमता लगातार बढ़ रही है और दुनिया के अंदर युवाओं की कमी होती जा रही है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होने वाली है और ये ताकत ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये अब दुनिया के देश समझने लगे। पहले दुनिया के अंदर इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि जनसंख्या की कमी की जाए। अब कई देश इस बात के लिए चिंतित है कि उनके यहां युवा जनसंख्या की गिरती ग्राफ के कारण वो चिंतित है कि आने वाले समय में हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमें युवा मानव संसाधन नहीं मिलेगा। यही दुनिया के कई देशों के अंदर बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसलिए हमें इस दिशा के अंदर विशेष भूमिका निभानी चाहिए। पीएचडी, सीसीआई लगातार प्रयास कर रही है।
नौजवानों में बेहतर स्टार्टअप बनाने के लिए उनको सहयोग करना, महिला उद्यमिताओं के लिए नए अवसरों के हिसाब से उनको प्रशिक्षण देना, उनको सहयोग करना। क्योंकि एक समय भारत में था जो मैं देखता हूं कि हमारी 50% आबादी महिलाओं की, उसमें बहुत कम संख्या कामकाजी होती थी। आज हम बदलते परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए और बेहतर कार्यकुशलता के अंदर हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है, और तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर भी महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। और इस 10 साल के अंदर जिस तेजी से हमारे महिलाओं का कामकाज कार्यकुशलता बेहतरीन हो रही है, ये 10 साल भारत को एक बहुत बड़ी आबादी बेहतर कार्यकुशलता वाली मिलेगी और वही हमारी ताकत बनेगी दुनिया के अंदर। तब हमारी 70%, 80% कामकाजी लोग भारत को मिलेंगे। ये मैं परिवर्तन देख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आज से 25-30 साल पहले हमारे क्षेत्र के अंदर भी मेडिकल की नर्सेज वगैरह जी थी, वो केरल की आती थी। 30 साल पहले लोकल कोई काम नहीं करता था। अब आप समय देखो कि हर सेक्टर के अंदर, पहले तो सरकारी सेवाओं में महिलाएं काम करती थी, आज निजी क्षेत्र के अंदर भी हर इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, व्यापारिक सेक्टर हो, आप शोरूम में देखो, ये परिवर्तन भारत के नए परिदृश्य का बन रहा है। और ये महिलाएं विशेष रूप से कठिन परिश्रम भी करती है, मेहनत भी होती है, ईमानदारी से भी काम करती है, और उनका सोच नजरिया ज्यादा ठीक होता है। और इसीलिए ये कार्यकुशलता भी हमें नए भारत की ओर बढ़ेगी। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने 120 साल की यात्रा में इस भारत को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। अब दुनिया के लिए भारत सबसे आकर्षण का स्थल है, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, व्यापारिक सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। और मुझे जितना मैं गया हूं, मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर तो दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी जितनी कंपनियां हैं उसमें 25% भारत के नौजवान सीईओ हैं। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमारे डॉक्टर हो, हमारे आईटी इंजीनियर हो, एमबीए के हो, हर सेक्टर के अंदर भारत के नौजवान नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए क्षमता तो हम में है, उस कार्य क्षमता को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। पीएचडी सीसीआई इस काम को लगातार करते आ रही है। लगातार सरकार से, नीतिगत फैसले लेने वाली संस्थाओं से बेहतर संवाद करती है, चर्चा करती है, अच्छे नीतिगत सुझाव देती है, बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भारत में नीतियां बने, पॉलिसी बने, इसके सुझाव देती है। आने वाले समय के अंदर हमारी चर्चा, संवाद, नीतिगत फैसले बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स के साथ हमारे लगातार चर्चा संवाद के प्रोसेस बनना चाहिए। मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, आज दुनिया के अंदर लोकतंत्र की जो सामर्थ्य रखने वाले देश हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिन देश में लोकतंत्र नहीं है वो देश भी
अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखा रहे हैं कि हम चर्चा संवाद से बनते हैं। इसलिए लोकतंत्र की जो ताकत और सामर्थ्य है, ये बहुत बड़ी ताकत और सामर्थ्य रहती है। PFDCCI भी इसके लिए लंबे समय तक 120 वर्ष तक प्रयास कर रहा है। हमें हमारे इंटरनल ग्रुप को और चर्चा संवाद को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, हमारे हर क्षेत्र में एक्सपर्टीज हो। देश और दुनिया के अंदर कोई भी व्यापार करना चाहता हो, इंडस्ट्रीज करना चाहता हो, सर्विस सेक्टर के अंदर काम करना चाहता हो, स्टार्टअप में काम करना चाहता हो, हमारी PFDCCI के एक्सपर्ट लोग उनको समय समय पर नीतिगत में भी और इनोवेशन के अंदर भी, रिसर्च के अंदर भी और इंडस्ट्री लगाने के अंदर रोड मैप बनाने में भी सहयोग प्रदान करें। क्योंकि आपके पूर्व अध्यक्षों का एक लंबा अनुभव रहा है इंडस्ट्रीज को यहां से और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को बढ़ाने में, उनके अनुभव काम आते हैं। क्योंकि अनुभव भी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम भारत में कहते हैं कि नवाचार हमें करना है, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन, नया सब बदलाव करना है, लेकिन हमारी परंपरागत और हमारे अनुभव के लाभ भी आने वाली इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को मिले। इसलिए कई बार अनुभव भी और परंपरागत तरीके भी बहुत लाभप्रद होते हैं। मुझे आशा है कि आपका जो लंबा अनुभव रहा है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, व्यापारिक सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर, क्योंकि आज इंडस्ट्री सेक्टर बड़ा है उतना ही सर्विस सेक्टर भी बड़ा हो चुका है। इसलिए हमें इंडस्ट्रीज के साथ सर्विस सेक्टर को भी लेकर साथ चलना होगा। और इसके लिए PFDCCI के जो 120 साल का लंबा अनुभव है, उस लंबा अनुभव का लाभ आने वाले देश के इंडस्ट्रीज, व्यापारिक क्षेत्र के लोगों को मिले, महिला सशक्तिकरण में मिले, ताकि हम 1947 से जो हमारी 247 तक की यात्रा में हम हमारे 247 में विकसित भारत के संकल्प और लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धन्यवाद।